हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को मेरा जय गुरुदेव। आज मैं आपको सुनाता हूँ परम संत बाबा जय गुरुदेव का आध्यात्मिक सत्संग। 1952 से लेकर 2012 तक इस पूरे मानव समाज को बाबा जी ने 3 चीज़ सुनाई। हमारे शारीरिक सुख कैसे हो सकते हैं, मन के सुख कैसे हो सकते हैं और आध्यात्मिक सुख यानी कि परमात्मा के सुख कैसे हो सकते हैं। ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक का मतलब है अंतर्दृष्टि से देखना। हम इस संसार में रहते हुए आध्यात्मिक दृष्टि, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, ये दिव्य दृष्टि की महिमा रामायण में, महाभारत में, आज कलयुग में हमेशा साधु महात्मा बताते चले आए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि हमारे मनुष्य शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ये मनुष्य शरीर हरि मंदिर है, भगवान का बनाया हुआ जीता जागता मंदिर, जिसमें जीते जागते एक महापुरुष की जरूरत होती है। आत्मा, शरीर और मन सत्संग, सेवा, भजन करके अंतर्दृष्टि में साधना करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि का उद्देश्य होता है, आध्यात्मिक का उद्देश्य होता है हम अपने शरीर को निर्मल और पवित्र करें। आध्यात्मिक दृष्टि का मतलब होता है जो हमारा मन है, जो 3 लोक का मालिक है, उसने एक तत्व बना रखा है मन के रूप में। उसे हम सुमरन के द्वारा करते करते सुमरन उसे निर्मल और पवित्र कर दें। इतना पवित्र कर दें जो भगवान 3 लोक का स्वामी है, मन उसके दर्शन करे, शरीर को संतुष्टि हो जाए और शरीर निरोगी हो जाए। आध्यात्मिक का मतलब है हमारी जो आत्मा है अंड खंडों ब्रह्मांडों के मालिक बने। इस आत्मा में 16 सूर्यों का प्रकाश प्रकट हो जाए, जिससे कि हम अपनी अंतर्दृष्टि में यहाँ ध्यान लगाकर ऊपर के सारे लोगों को देख सकें। वो कब होता है, कैसे होता है, केवल हमें एक समय में एक महात्मा की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको चाहता हूँ आप आध्यात्मिक सत्संग सुने, सुनने के बाद आप क्रियाओं को करें, करने के बाद आप उन लोगों में जाएं और जो साधक आया हुआ होता है आप उसे बताएं कि हम वहाँ गए या नहीं गए। अगर आप बताओगे तो आपकी जागृति बढ़ती चली जाएगी। अगर आप घर परिवार में चुप रहोगे, बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं, साधु महात्माओं के पास जाओगे नहीं, तो आत्मदृष्टि नहीं बनती है। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारा ये शरीर संसार के काम आता है। इसी में समय निकालकर सभी साधु महात्माओं ने कहा है कि 2 घंटे का समय दे दो। उन 2 घंटों में अगर हम सुमरन भजन ध्यान करते हैं तो अंतर्दृष्टि ये खुलनी शुरू हो जाती है। जैसे हम अंतर में सपना देखते हैं तो 10 घंटे 12 घंटे काम करने के बाद हमारा ये शरीर, हमारा ये मन और हमारी ये आत्मा थक जाती है, हार जाती है, महसूस करती है विश्राम करूं, आराम करूं। तो हमारी ये मन, हमारा ये शरीर, हमारी ये आत्मा निद्रावस्था में चली जाती है। जब हम सो जाते हैं तो अंतर्दृष्टि से सुपना दिखता है, जिसे हम चित्ताकाश कहते हैं। चित्ताकाश में ये मन घूमता रहता है। उसी प्रकार उसी चित्ताकाश में हमारी लिंग लोक की क्रियाएं शुरू होती हैं। लिंग लोक की क्रियाएं होती हैं, उसमें हमारे ऊत पित्र होते हैं, भूत प्रेत होते हैं। जब हम किसी गुरु या सदगुरु या साधक के द्वारा संगत में जाते हैं तो उसमें हमारी ये आत्मा, हमारा ये मन उसमें देखने का प्रयत्न करते हैं। जो हम देखते हैं दिन में वो हमें अच्छी तरीके से याद रहता है। ये हमें इस संसार के साधु महात्मा भी दिखा सकते हैं, जो ज्ञान देते हैं। उससे ज़्यादा आगे की गति जो सूक्ष्म लोक की होती है, जिसमें देवी देवता रहते हैं, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, हनुमान जी, ये सारे देवी देवता रहते हैं, वो सूक्ष्म लोक की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया केवल एक आदमी के, एक इंसान, एक गुरु, एक सदगुरु के द्वारा होती है, क्योंकि 4 लोक 5 लोक केवल अंडखंड ब्रह्मांड गुरु के बनाए हुए होते हैं। तो कि एक आत्मा परमात्मा का रूप धारण करके इस संसार में आती है, जो भगवान और परमात्मा को दिखाने का काम करती है, और उसे ही बूझने का अधिकार होता है कि आप उस लोक में गए या नहीं गए। जब आत्मा सूक्ष्म लोक में जाती है
तो हमें सूक्ष्म लोक में ऊपर के चरण कमल मिलते हैं। चरण कमल कहते हैं वो सद्गुरु के चरण कमल होते हैं। सद्गुरु ने ही उन 5 स्थानों को बनाया हुआ होता है। जैसे ईश्वर है, ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, महाकाल पुरुष है, सत्पुरुष है, ये किसने बनाए हैं? ये सतगुरु ने बनाए हैं। क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, यानी कि इस संसार में जितने भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इंसान, साधु, महात्मा, संत, फकीर सब आए हैं, एक न एक दिन शरीर को छोड़कर जाएंगे। तो हमारा ये बेशकीमती जो शरीर है, इससे हमें इस संसार का आनंद, सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करना है। उसी प्रकार 2 घंटे का समय निकालकर साधु महात्माओं की संगति कर कर, सेवा करके, सत्संग करके, भजन करके ये आत्मा हमें लिंग लोक में ले जानी है, सूक्ष्म लोक में ले जानी है और कारण लोक में ले जानी है। ये जीते जागते हो सकता है कि हम 2 घंटा समय रोज दें तो सारी क्रियाएं हमारी अंतर्दृष्टि में पूरी हो जाती हैं। इतना आसान और इतना सहज है, पहले के युगों में आज तक इतना सहज और आसान नहीं रहा। तो मैं आपसे प्रार्थना करनी चाहता हूँ कि आप इस मनुष्य शरीर में जब आए हो तो आप अपना समय बर्बाद मत करो। इतना बेशकीमती समय है, एक समय अगर आपका ये निकल गया तो आपको दुख तकलीफ इतनी आएगी। बाबा जी ने कहा भी था कि जन्मत मरत दुख ही दुख होई, और आने वाला समय बड़ी भयंकर बीमारियों का रूप लेकर आएगा, क्योंकि बाबा जी ने सभी मानव समाज को बड़ा सावधान करा है। सब धर्म लड़ेंगे आपस में, मतलब सब धर्म आपस में लड़ जाएंगे, साधु महात्मा भी आपस में लड़ जाएंगे, एक दूसरे की चुगली निंदा करने लगेंगे और सभी धर्म धार्मिक ग्रंथों से विश्वास उठने लगेगा। ये सभी महापुरुषों ने पीछे कहा है। तो आपको इस समय में अगर आपके अंदर चालाकी है, बुद्धि है और ज्ञान है, तो आप सोच समझकर अगर 2 घंटे का समय आप परमात्मा के लिए देते हैं, भगवान के लिए देते हैं और अपने शरीर के लिए देते हैं, तो हमारी ये आत्मा और मन और शरीर तीनों निर्मल और पवित्र हो जाते हैं। इतना सहज और आसान युक्ति पहले के युगों में आज तक नहीं हुई। तो सूक्ष्म लोक के बाद जब आपकी क्रियाएं कारण लोक में जाती हैं, कारण लोक में होता है कि हमारा जो आत्मा है, ये आत्मा जब हम सुमरन करते हैं, ध्यान करते हैं और भजन करते हैं, तो ये आत्मा हमारी इधर निकल कर खड़ी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, जब कोई आपका घर परिवार का बुजुर्ग इस संसार को छोड़कर जाता है तो उसे लिटा देते हैं। लिटाने के बाद आत्मा शरीर से निकल जाती है, निकलने के बाद वो शरीर मुर्दा हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम साधन भजन करते हैं, हमारा ये शरीर शून्य हो जाता है, सर से लेके पांव तक शून्य हो जाता है और आत्मा एक तरफ निकल के खड़ी हो जाती है। जब तैयारी होती है, हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। सभी महात्माओं का उद्देश्य होता है आत्माओं को परमात्मा से मिलाने का, क्योंकि बाबा जी ने कहा था 400 साल तक मैं मनुष्य रूप धारण करके तुम्हारी आत्माओं की मदद करता रहूँगा। क्योंकि कोई आत्मा आती है जो जय गुरुदेव का नाम से ही जगाती रहती है। 400 साल तक आत्माओं को जगाने का काम बाबा जय गुरुदेव ने लिया है। तो आत्माओं को जगाना कैसा है? केवल परमात्मा से मिलाना है और भगवान से मिलाना है। इंसान का रूप बदल जाता है। बाबा जी ने कहा भी था, कबीर बनकर मैं आया, दादू बनकर मैं आया, गुरु गोविंद साहब बनकर मैं आया। सभी साधु महात्मा बनकर परमात्मा ही आता है, पर वो एक निर्मल पवित्र होता है। उसका उद्देश्य केवल मानव समाज को धोखा देना नहीं होता, आत्म कल्याण करने का उद्देश्य होता है। तो सारे महात्मा शरीर बदलता रहता है और आत्मा को ले जाने का तरीका भी बदलता रहता है, क्योंकि कभी किस नाम से महात्मा जगाते हैं तो कभी किसी नाम से आत्माओं को जगाते हैं। उद्देश्य आत्मा से परमात्मा मिलाने का होता है, क्योंकि जब जब जैसा समय होता है वैसे ही आत्मा को जगाने का तरीका भी बदल दिया जाता है। जैसे सतयुग का तरीका आज काम नहीं आएगा, द्वापर का तरीका आज काम नहीं आएगा और त्रेता का तरीका आज काम नहीं आएगा। तो हमें आज के तरीके की ज़रूरत है। बाबा जी ने सारे सहज और सामान बिल्कुल आसान कर दिए गए हैं साधना भक्ति करने के। तो हमें अगर ऐसे साधना भक्ति युक्ति मिल जाए तो हमें आध्यात्मिक दृष्टि भी मिल जाएगी और आत्मिक दृष्टि भी मिल जाएगी। आत्मिक दृष्टि वो होती है जब आत्मा सारे अंड खंडों ब्रह्मांडों को पार करती हुई सतलोक पहुंच जाती है, ब्रह्मलोक पहुंच जाती है, पार ब्रह्मलोक पहुंच जाती है। जिस प्रकार से हम इस संसार में देखते हैं, चंद्रमा की चांदनी होती है, ऊपर ऐसे ही चिताकाश में देखते हैं
आत्मा बिल्कुल निर्मल और पवित्र होकर उस स्थान को देखती है। उसके ऊपर जाओगे, पार ब्रह्म आएगा, वहाँ सुबह का लाल सूर्य दिखाई देगा, तो ये आत्मा उसे देखती है। उसके बाद दोपहर के सफ़ेद सूर्य का प्रकाश मिलेगा, तो आत्मा उसमें ऊपर चढ़ती चली जाती है। उसी प्रकार से अरबों खरबों सूर्य का प्रकाश देखने को मिलेगा, जहाँ के वो कुल मालिक बैठा हुआ है, जिसे हम सतलोक कहते हैं। उसके बाद ऊपर के लोक में जब आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, तो उस सारे अंडखंडों ब्रह्मांडों की मालिक हो जाती है। उसके फिर 3 रूप होते हैं। जैसे एक आत्मा होती है, आत्मा का रूप खुशबू रूप भी है। सारे संसार में अंडखंडों ब्रह्मांडों में एक इस आत्मा की खुशबू विराजमान होती है। जैसे कि फूल से खुशबू आती है, ऐसे ही खुशबू के दरिया बहते हैं। तो आत्मा खुशबू के रूप में अलख लोक में विराजमान होती है, एक अगम लोक में विराजमान होती है, एक अनामी लोक में विराजमान होती है। वही आत्मा का दूसरा रूप प्रकाश रूप होता है, जो कि अगम लोक में होता है। एक रूप होता है शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर, और धीरज रखिए मन में, दिखेगा सतनूर, अनामी महाप्रभु आवाज में विराजमान है। ये सारे अंडखंड ब्रह्मांड सब आवाज पर टिके हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस कलयुग में आप सभी मानव समाज का बड़े तहे दिल से आपका सबका स्वागत है। आप जागो और दूसरों को जगाओ, और इतनी तीव्रता लाओ, किसी से तन मन धन की डिमांड मत करो, क्योंकि मांगना तन मन धन अपने आप को, भगवान को, परमात्मा को धोखा देना होता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, 1000 हों, 10,000 हों या लाख हों, सब आज इंसानों को, आप आदमियों को, मानव जाति में नर नारियों को, जितने भी बच्चे बच्ची यहाँ हैं, सबको सत्य ज्ञान दो। ऐसा ज्ञान जो निर्लोभ हो। उससे क्या होता है, सभी जीवात्माएं को एक भक्ति करने का आधार मिलता है, अपना घर देखने का आधार मिलता है। किसी कारणवश ऊपर के लोकों में हम आते और जाते हैं, तो हमारा कोई नुकसान नहीं होता। देखो, मेरी आपसे सबसे प्रार्थना है, अगर आपको भगवान के दर्शन होते हैं, अगर आपको परमात्मा के दर्शन होते हैं, आप सारे अंडखंड ब्रह्मांडों में जाते हैं, तो आप अपने घर परिवार में सिंपल अवस्था में रहेंगे, जैसे आप पहले से रहते चले आए हैं। क्योंकि जब जब आपको घमंड आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, जब जब वो परमात्मा आपकी सारी गतिविधियों को छीन कर देता है, यानी कि खत्म कर देता है, तो ये हमारा तुम्हारा दोनों का सौभाग्य है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, दर्शन और पर्सन, यानी कि दर्शन और पर्सन दोनों का लाभ मिलता है। जब आप साधु महात्माओं की संगतों में जाओगे, तो सत्संग केवल जीते जागते महात्मा का जरूरी होता है, जिसने भगवान हो, परमात्मा देखा हो। अगर आप धोखे से किसी भी ऐसे साधु महात्मा की शरण में चले गए हो, जिसने भगवान हो, परमात्मा नहीं देखा, तो ये मनुष्य शरीर तो बेशकीमती है, केवल आपको 100 वर्ष 70 वर्ष के लिए मिला है, तो आपका ये जीवन बेकार चला जाएगा। 4 जन्म फिर मिलते हैं। इसी जन्म में अगर हमें चालाकी, बुद्धिमानी और ज्ञान है, तो इसी जन्म में हम परमात्मा, भगवान और सबको, अंडखंड ब्रह्मांडों को देख के जाएं, क्योंकि इसी मनुष्य शरीर में सब कुछ है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, हमारी ये वीडियो इस उद्देश्य पर बनाई गई है, क्यों अपना भी कल्याण करो, अपने घर परिवार समाज का भी कल्याण करो। जितना जल्दी से जल्दी हो जाए, परम संत बाबा जय गुरुदेव के 3 कार्य करो, सत्संग का, सेवा का और भजन का। जीते जागते महात्मा का बाबा जी ने कहा भी था, सत्संग सेवा भजन का जो कार्य करेगा, उसका आत्म कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। जब भी हम इस संसार में जाते हैं, हमारा एक चिन्ह होना चाहिए। चिन्ह से पहचान पड़ती है कि हम किस गुरु के शिष्य हैं। जब भी आपको समय मिलता है, तो एक बार आप मथुरा जाओ, एक बार खितौरा जाओ, और एक बार साध की संगत जरूर करो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की, हरे कोट अपराध, के आपको आने वाले समय में साध की संगत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बाबा जी का आदेश था। बाबा जी ने कहा था, गुरु सद्गुरु के बाद साध का नंबर आता है। जो गुरु का प्रचार और गुणगान और महिमा गाता है, उससे ही आत्म कल्याण होता है, मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। हाथ जोड़कर मेरा सबको जय गुरुदेव।